हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूपीएससी स्टडी विद अंजलि श्रीवास्तव। यूपीएससी मेंस के सिलेबस में सिंधु घाटी सभ्यता में भारतीय कला और संस्कृति के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको सैंधव सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु नदी घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और सिंधु नदी घाटी सभ्यता, इन नामों से जाना जाता है। लगभग ये 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता है। भारतीय उपमहाद्वीप को पहली शहरी सभ्यता है। ये भारतीय उपमहाद्वीप की पहली शहरी सभ्यता है। स्थलों को 1921 में खोजा गया था। पहला स्थल हड़प्पा खोजा गया था। कौन सा स्थल खोजा गया था? हड़प्पा खोजा गया था। दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में सबसे पहला शहर कौन सा खोजा गया था? हड़प्पा सभ्यता खोजा गया था। हड़प्पा खोजा गया था। इसकी सर्वमान्य अवधि 2500 BC से लेकर के 1750 BC है। इसकी जो अवधि है वो 2500 BC से लेकर के 1750 BC है। ये इसका क्षेत्र जो है सिंधु की जो सहायक नदियां हैं झेलम, ब्यास, रावी, सतलज, इन्हीं के आसपास का क्षेत्र है। तो ये इसका देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक है इसका विस्तार। तो ये जो है उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर के दक्षिण में दैमाबाद तक तथा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, ये सहारनपुर के पास है। यहाँ से लेकर के दक्षिण में सुतकांगीडोर जो कि पाकिस्तान में है, तो यहाँ तक ये फैला हुआ है। उसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो शहरी विकास केंद्र कौन कौन सा था? जैसे शहरी विकास केंद्र आपका मोहनजोदड़ो है, फिर हड़प्पा है, लोथल है, धौलावीरा है, कालीबंगा है, राखीगढ़ी है और रोपण है। तो ये लोथल जो है वो गुजरात में है, धौलावीरा आपका पंजाब में है, कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में है और रोपण आपका गुजरात में है। तो इस तरह से देखते हैं। रोपण पंजाब में है। उसके बाद नगर नियोजन पर आ जाते हैं। नगर नियोजन कैसा था वहाँ पर? नगर दो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। उच्च भाग को गढ़ या दुर्ग कहते हैं, जबकि निचले भाग को निचले शहर के रूप में विभाजित किया गया है, अर्थात उसमें आर्थिक विषमता आपको देखने को मिलती है। इन्होंने नगर नियोजन कुछ इस प्रकार से किया था कि जो निचले शहर हैं उनको इन्होंने पूर्व की ओर स्थापित किया और जो पश्चिम की ओर जो है उन्होंने बड़े दुर्ग या गढ़ या किलों का भी अपना स्थापित किया। इसका कारण ये था कि यहाँ की जो प्रकाश व्यवस्था वो अच्छे से रह सके, जैसे सूर्य का प्रकाश पहले पूर्व की ओर पड़े ताकि निचले शहर हैं सूर्य का प्रकाश वहाँ पहुँच जाए, और उसके बाद पश्चिम की ओर जो दुर्ग और गढ़ की स्थापना की गई वहाँ पर सूर्य का प्रकाश पहुँचे। अगर बताइए इन्होंने हड़प्पा सभ्यता में जो नगर नियोजन था, अगर पूर्व की तरफ करते, गढ़ों की स्थापना या किलों की स्थापना या दुर्ग की स्थापना करते, तो सूर्य का प्रकाश तो गढ़ तक पहुँच जाता लेकिन निचले शहरों में ना पहुँच पाता। तो सोचिए कितना दिमाग लगाया उन्होंने और अच्छे से इन्होंने नगर नियोजन किया। फिर गलियां और नगर नियोजन कैसे था, गलियां को बारे में बताते हैं। शहरी केंद्र की सड़कें पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण दिशाओं में समकोणों में बनी होती थी, जो कि ग्रिड पैटर्न को दर्शाती है। ये कॉर्नर पर इस तरह से बनी रहती थी, थोड़ा सा ऐसे घुमावदार। कॉर्नर पर तो घुमावदार रहेगी ही। और सड़कों में प्रकाश की व्यवस्था थी, जैसे आजकल देखते हैं सड़कों पर प्रकाश लाइट की व्यवस्था रहती है, उसी प्रकार से वहाँ पर भी हड़प्पा सभ्यता में भी जो है प्रकाश की व्यवस्था थी। इस सड़कें जो है 30 से 35 फीट चौड़ी होती थी। सड़कें कितनी चौड़ी होती थी? 30 से 35 फीट चौड़ी होती थी। सड़क के दोनों ओर नालियाँ होती थी जो कि पक्की ईंटों से बनी होती थी, अर्थात ये जल निकास प्रणाली को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सजग थी। अब आते हैं जल निकास प्रणाली के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि कैसे उनकी जल निकास प्रणाली थी, नालियों की व्यवस्था कैसे थी। घर की नालियों को सड़क की नालियों से जोड़ा गया था तथा नालियों के पहले एक सेस्पिट या हौदा बनाया जाता था जिसमें अपशिष्ट मलबा जमा होता था। ठोस पदार्थ नीचे बैठ जाता था तथा पानी मुख्य नाली से बाहर निकल जाता था, जिससे जल निकास प्रणाली निरंतर रहती थी। यह एक स्वच्छता का भी प्रतीक थी। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये नाली है, तो ये नाली है, तो यहाँ पर एक जो है